हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम अपनी करिकुलम की जो थर्ड यूनिट है उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने करिकुलम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके, उन सब के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ने वाले हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट इन इट्स वर्ड मीनिंग स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम की बात कर रहे हैं। रॉजर्स एंड आपके टेलर्स के हिसाब से करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब है वो सारी ट्रेनिंग या टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स या आपकी गाइड लर्निंग है ना, ये सब का सब करिकुलम डेवलपमेंट में आता है। जो भी लर्निंग हो रही है ग्रुप्स में या इंडिविजुअल में, जो कि क्लासरूम के अंदर या बाहर हो रही है, किसी इंस्टीट्यूशन सेटिंग स्कूल कॉलेज में हो रही है ना, एंड जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब कुछ करिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब कर रहा है। करिकुलम डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, कौन सी, करिकुलम को कंसेप्चुलाइज करना, करिकुलम को सेट करना, कंटेंट मटेरियल ऑर्गेनाइज करना, सजेस्ट करना मेथड जिससे हम एक्सपीरियंसेस सेट कर पाएँ, और साथ ही साथ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ये सब कुछ करिकुलम डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, नीड या इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, अब हमको क्यों करना है, क्यों चाहिए हमको कि हमें करिकुलम डेवलपमेंट करें। सो इसके पॉइंटर्स है मैंने आपको दिया है, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करती चलूँगी। सबसे पहला है क्लियर पर्पस एंड गोल्स, यानी कि एक सर्कुलर आपका एक जो आपका करिकुलर मिशन है स्टेटमेंट, उसको हम अच्छे से जब लिख लेंगे है ना, कि क्या जो आपके ग्रेजुएट्स हैं उनको क्या पता होना चाहिए, वो पढ़ने के बाद क्या कर पाएँ, ये सब जो हमारे पर्पस या गोल्स हैं ना, उनको हमें एक अच्छे से पता होना चाहिए। तो यही इंपॉर्टेंस है आपकी करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। करिकुलम आपको कंस्ट्रक्टेड होगा तो एक प्रॉपर क्लियर पर्पस और गोल्स मिल जाएगा। कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, यानी जो वैलिड और रिलायबल असेसमेंट है ना, उसको हम प्री प्लान कर लेते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के दौरान, जिसे हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाएंगे। ठीक है, सेल्फ फीडबैक ऑन मैकेनिज्म, यानी करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इसमें सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, जिससे हम इसकी खुद ही की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कर पाते हैं। देन रैशनल सीक्वेंस, यानी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम बहुत ही केयरफुली डेवलप करते हैं एक सीक्वेंस में, ताकि एक प्रॉपर करिकुलम बन पाए, जो कि जिससे हमें क्या मिले, जिससे हमको एक इंटेंडेड रिजल्ट मिल जाए। देन स्ट्रैटेजीज़ बनानी है टीचिंग लर्निंग में, तो करिकुलम डेवलपमेंट ने हमें हेल्प करी है प्रॉपर यानी सूटेबल टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ मेथड्स को डेवलप करने में। हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, करिकुलम डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इससे हम अप्रोप्रिएट सिलेक्शन कर पाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कर पाते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस का। ठीक है, देन ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सजेशन टू द एजुकेशनल प्लानर्स, यानी एजुकेशनल प्लानर्स को ये सजेशन दे पाता है कि वो अच्छे से अरेंजमेंट कर पाएँ। देन हाई क्वालिटी एकेडमिक एडवाइसिंग, यानी इफेक्टिव करिकुलम एक ऐसा होता है जिससे रिजल्ट ऐसे बने जो बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी के हों। चाइल्ड सेंटर्ड शेपिंग करिकुलम, यानी अगर हम करिकुलम को शेप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल कंसिडरेशंस को हम मीट कर पाते हैं, और इससे हम एक सूटेबल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन जो है उसमें एक रिसोर्स को अटैच कर पाते हैं। देन कंटिन्यूस आपकी और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में भी करिकुलम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, अब इसको आपको समझ में आया कि इसकी ज़रूरत क्या है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। जो भी बच्चे को हम लर्निंग दे रहे हैं वो उसकी एज और उसके ग्रेड के हिसाब से होनी चाहिए। इस तरह से करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है कि चाइल्ड सेंटर्ड का को ध्यान में रखा जाए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम में सारी नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए, बिकॉज मियरली जो हम एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाएंगे ना, उससे हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा। टीचर्स या स्टूडेंट जो है उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या उनको करना है, क्या उनको सीखना है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी करिकुलम जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि सब सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब हम एक करिकुलम डिज़ाइन करें तो हम दिमाग में रखें कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर किस से जुड़ा है और किसकी मदद से दूसरा सब्जेक्ट हम क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्क, चाइल्ड जो है वो एक्टिव होता है नेचर से, उसको नई नई चीज़ें सीखना करना अच्छा लगता है, तो हम लोग को प्रैक्टिकल वर्क देना है जिससे स्लोली उसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम हमारा ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्स, यानी करिकुलम एक ऐसा तरीका है जिससे हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि क्या स्कूल के एजुकेशन के आउटकम्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है करिकुलम की वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करें। जॉइंट वेंचर,
प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर का मतलब है कि एक जॉइंट वेंचर होता है करिकुलम डेवलपमेंट बहुत सारे लोगों के बीच में, जैसे आपके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, करिकुलम स्पेशलिस्ट, टीचर्स, ये सब मिलकर ही डेवलप करती हैं। फॉरवर्ड लुकिंग, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग क्या कहता है कि हम इंक्लूजन करें और टॉपिक्स, लर्निंग एक्सपीरियंस जो हमारे लिए यूज़फुल है उनको हम इसमें लाके ऐड ऑन करें। यूटिलिटी, इस प्रिंसिपल के हिसाब से वही टॉपिक या सब टॉपिक्स जिनसे हमें कुछ यूज़फुलनेस मिल रहा है, बच्चों के लिए किसी काम की है, उसको हमें इसमें ऐड करना चाहिए। एनवायरनमेंट सेंटर्डनेस का मतलब देखो नाम से ही पता लग रहा है, जो करिकुलम है वो इस तरह डेवलप होना चाहिए कि हमारी फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट जो है बच्चों की वो डेवलप हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट से क्या होता है, अटेंशन और मोटिवेशन आती है ना, तो इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। एक्टिविटी सेंटर्डनेस होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर एक्टिविटीज़ पे अटेंशन होनी चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो और इंटरेस्टेड हो जाएं। और कंसल्टेशन टू दी और विद द टीचर, यानी हमेशा टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है करिकुलम कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट में, तो उनसे हमको ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि वही हैं जो बच्चों के सबसे नज़दीक हैं और समझ पा रही हैं कि बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं। दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट पे हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे की बात समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।